देखिए या तो बहुत मजबूत लड़की इस इंडस्ट्री में आएगी तो शायद सेफ रह सकती है। जिनको लालच होगा जल्दी वायरल होने का, उनको तो करना ही पड़ेगा और कर ही रही हैं। मैं 2 बजे रात को कॉल करना, मैसेज करना, बाबू सोना बोलना, कंप्रोमाइज़ की बातें डायरेक्टली आती है। मेरे मोबाइल में बहुत सारा चैट, बहुत सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है। मैं जब चाहूँ जब एक दूसरे को मतलब जो भी राइटर कंपनी वाले नंगा कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं करूँगी। मैं एक कलाकार हूँ, वो उनकी समझ है और ये मेरी समझ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पर या तो आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पवन खेसारी से चलते हैं, या फिर एक उभरते हुए आप कलाकार हैं जो अश्लील गाने गाते हैं, उससे आप काफ़ी शोहरत कमाते हैं। अभी हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मधु मिश्रा जी हैं, ये भी सिंगर हैं, गाने गाती हैं, बहुत सारे गाने गाई हैं। सबसे पहले तो मधु जी, आपका बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी श्रोता देख रहे हैं सभी को पैर छू के प्रणाम है मधु मिश्रा का। मधु जी, आपने अपने जीवन में गायकी की शुरुआत कब की थी और कौन से आपने गाने गाए जो आपको बहुत ही ज़्यादा शोहरत मिली उस गाने से? 2018 और लमसम 3 जुलाई मेरा बर्थडे पड़ता है, तो मेरा पहला कांवर सॉन्ग 3 जुलाई को 2018 में आया था। कौन सा गाना था वो? फैजाबाद बजरिया से कांवर किन के ले आदि राजा जी, अमन करे चली देव घर नगरिया, चली ना पहुँचा दी राजा जी। बहुत सुंदर सॉन्ग है, बहुत सुंदर। बहुत छोटी कंपनी से आया था, रिदम म्यूजिक से। आज भी है मेरा। और उसके बाद से काफ़ी मतलब 2 साल 3 साल दिल्ली में समय बिताई। वैसे मैं बचपन से दिल्ली में रही हूँ, लेकिन जब संगीत में एंट्री करी तो 3 साल मैं दिल्ली में मेहनत करी, जॉब करती थी और अपना गायकी करती थी, क्योंकि पापा है नहीं, मेरे भाई है नहीं, मम्मी है, मैं हूँ। तो अब जब पैसा कमाने वाला ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, तो घर चलाने के लिए मुझे ही करना पड़ता है। तो घर आपसे ही चलता है? जी बिल्कुल। घर में आप और मम्मी रहती हैं? जी, मैं कमाऊँगी तो मेरे घर में रोटी चलेगा, नहीं कमाऊँगी तो नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं जॉब करती थी और अपना घर भी देखती थी, उसी में एक एल्बम भी निकालती थी। और रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर मैं पटना आई, बिहार। अब यहाँ जब से आई, बिहार में रिस्पांस मिल रहा है? जी हाँ, पहले से बहुत बेटर है। मिल रहा है जी। तो भोजपुरी लाइन में कितनी स्ट्रगल है, कितने ज़्यादा होता है ना कि भोजपुरी में अगर आप एंट्री करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शोषण होगा। एक चीज़ पहले मैं बता दूँ, नहीं तो पब्लिक कंफ्यूज रहेगा। बिल्कुल। जो भी मुझे थोड़ा बहुत पहचान मिला है, मेरे पब्लिक की वजह से मिला है। शायद हो सकता है पब्लिक ना समझ पाए, तो ना ही आज तक मेरा कोई राइटर सपोर्ट किया है, ना ही कोई कंपनी सपोर्ट किया है, कोई नहीं सपोर्ट किया है। मेरा खुद का अपना चैनल है मधु मिश्रा ऑफिशियल, उसी से मेरे पास जो पैसे होते हैं मैं अपने ही पैसे से अपना म्यूजिक बनाती हूँ और राइटर से गाना लिखवाती हूँ और मैं निकालती हूँ। अच्छे अच्छे राइटर जो हैं, मैं नाम नहीं धरूँगी, अब उनके पास जाती हूँ, सर मुझे भी गाना दीजिए, तो ठीक हो जाएगा, बट कोई देता नहीं है। कंपनी वाले से सर मुझे भी गवाइए, तो ठीक है कर देंगे, बट कोई करता नहीं है। और जो करने के लिए हाँ बोलते हैं उनके लैंग्वेज कुछ अलग होते हैं जो मधु मिश्रा नहीं कर पाते। क्या लैंग्वेज होते हैं, क्या बोलते हैं? हम आपके लिए क्या करेंगे, आपको स्टार बना देंगे, आपको नाम मिल जाएगा, आप मेरे लिए क्या करोगी, आप तो पैसा क्या अपने करोगी मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ही हाँ, खुले शब्द में 2 बजे रात को कॉल करना, मैसेज करना, बाबू सोना बोलना, कंप्रोमाइज़ की बातें डायरेक्टली आती है। मेरे मोबाइल में बहुत सारा चैट, बहुत सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है। मैं जब चाहूँ जब एक दूसरे को मतलब जो भी राइटर कंपनी वाले नंगा कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं करूँगी। मैं एक कलाकार हूँ, वो उनकी समझ है और ये मेरी समझ है। मुझे अपना कैसे मेरे पिता नहीं है तो मरे हुए पिता का नाम बेचने तो आई नहीं हूँ भाई, गायकी करने आई हूँ। मेहनत करूँगी जब तक कर सकती हूँ, बाकी पब्लिक है। मधु जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर इस इंडस्ट्री में आना है, इसी इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारे बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप का आरोप लगाते हैं। क्या एक अच्छी लड़की, क्या एक अच्छे घर से आई हुई लड़की अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहेगी तो वो क्या नहीं संवार सकती? उसको उसकी कहने को मानना ही पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा क्या? देखिए या तो बहुत मजबूत लड़की इस इंडस्ट्री में आएगी तो शायद सेफ रह सकती है। जिनको लालच होगा जल्दी वायरल होने का,
उनको तो करना ही पड़ेगा और कर ही रही हैं। आज इन्हीं कुछ चंद लड़कियों के वजह से हम लोग इतना पीछे हैं, क्योंकि मान लीजिए इस कंपनी में, मैं रब कंपनी में आ जाई, मैं सर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर मुझे गवाइए, अब सर बोल रहे हैं कि ठीक है गवाएंगे। कल को दूसरी लड़की आए बोले सर मुझे गवा दीजिए, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगी, तो सर मुझे नहीं बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे। इस वजह से हम लोग पीछे हो जाते हैं और पीछे हैं अभी। हाँ, जो भी मधु मिश्रा का नाम है सिर्फ पब्लिक की वजह से है। बस मेरा पब्लिक मुझे यहाँ तक लाया, बाकी ना कोई म्यूजिशियन की देन है, ना किसी राइटर की देन है, ना ही मेरे पीछे कोई सपोर्ट है। मेरा कोई गॉड फादर नहीं है भोजपुरी में। मानने के लिए मैं पवन सिंह को अपना गुरु मानती हूँ। खेसारी लाल को क्यों नहीं? देखिए वो भी बहुत अच्छे हैं, बट मैं बचपन से पवन जी की फ़ैन थी और भोजपुरी में आई तो उनको मैं अपना गुरु मानी। उनके इलेक्शन में भी मैं गई हूँ, चुनाव में, और उनका नाम लेने इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं पवन जी, तो उनका सपोर्ट कीजिएगा, इस बार जाइएगा। बिल्कुल। देखिए वो मेरा सपोर्ट करें या ना करें, क्योंकि लोग ये क्वेश्चन मुझसे करते हैं, मैं कभी नहीं बोलती थी, आज बोल रही हूँ। लोग मीडिया वाले भी क्वेश्चन करते हैं और जो सिंगर कलाकार हैं वो भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आप पवन सिंह का नाम इतना जपती हो, पवन सिंह के लिए आप चुनाव में लड़ाई कर गई, अपना 10-12 हज़ार रुपया तक गंवा दी, नहीं मिला मुझे, तो आप पवन जी तो आपका नहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये मेरी मर्जी है, मेरी आस्था है, मैं करती हूँ। वो मेरा सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन जहाँ भी मेरे गुरु को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ज़रूर मैं जाऊँगी। लेकिन अब मेरा सबसे मन हट गया है, क्योंकि देखिए पेट पापी होता है, अगर हमारा पेट ही नहीं भरेगा तो किस लिए कौन क्या है। मधु जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका गाना कौन सा आ रहा है, कहाँ, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा गाना कौन सा है, जरा दर्शक के लिए। मेरा एक गाना मधु मिश्रा ऑफिशियल से कल आ जाएगा, जो ये मेरठ में कांड हुआ है, इसके ऊपर है। बिल्कुल गा दीजिए। यार के चक्कर में ससुरी मरद दिहले मारी हो, यार के चक्कर में ससुरी मरद दिहले मारी हो, जो ना सीना से सटल वो सीना दिहले फारी हो, ये चीज़ है। चलिए, तो यह थी मधु जी, जिन्होंने अपने आप में जो इनके साथ बीता है वो बखूबी अपनी बात को रखी है। और कॉम्प्रोमाइज़, मतलब अगर आप इंडस्ट्री में आते तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है, वरना आप एक ऊंचे लेवल तक नहीं पहुंचेंगे।